कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे, कोई बात नहीं वह यहाँ आ जाएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां कॉमन है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वाले वाक्य को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आपको इंग्लिश में बनाना और फिर इसे रोजाना के बोलचाल में बोलना काफी आसान हो जाएगा। सो क्लास को पूरा करें और सीख ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं और किस तरह से बोलते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी बनाया हुआ है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो रोजाना। और हर फॉर्मूले के साथ में मैंने एग्जांपल भी दिए हुए 5 से 6 एग्जांपल आपको समझने के लिए, और मात्र 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा। मेरे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझना पड़ेगा फॉर्मूले को, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा नेवर माइंड। यहाँ नेवर माइंड का ही मतलब होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेवर माइंड का ही मतलब होता है कि कोई बात नहीं। नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, ये कॉमन रहेगा हर वाक्य में। बोलते रहो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं यानी नेवर माइंड। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब वो कर्ता कौन से कार्य को करेगा, यानी कोई बात नहीं कर्ता किसी कार्य को करेगा, कोई बात नहीं कर्ता किसी कार्य को कर लेगा, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा कर्ता। विल यानी जो हम कर रहे कि करेगा, तो क्या दर्शा रहे हम कि भविष्य, भविष्य में कोई कर्ता कार्य को करेगा। अब किस कार्य को करेगा वो V1 में आ जाएगा। V1 यानी होता है कार्य। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट हमारा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है नेवर माइंड सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को 1 बाय 1 इंग्लिश में बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए ऐसे वाक्य को बनाना आ जाए। तो पहला हमारा वाक्य है कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, जो तुमने किया कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, तो उसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो हम लगाएंगे कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर नेवर माइंड। हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें सबसे पहले नेवर माइंड बोलना है, तो नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। अब मैं संभाल लूंगा, ये कौन सा वाक्य है, ये भविष्य का वाक्य है। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आएगा आई, फिर क्या आ जाएगा विल, तो आई विल, आई विल। अब संभालना को क्या कहते हैं, हैंडल, तो आई विल हैंडल, मैं संभाल लूंगा, तो आई विल हैंडल यानी नेवर माइंड आई विल हैंडल, मैं संभाल लूंगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अब सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, जैसे कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे, कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे। तो कोई बात नहीं के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं नेवर माइंड। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, तो हम बोलेंगे नेवर माइंड। अब हम जीत जाएंगे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम के लिए यूज करते हैं वी, वी विल, जीतना को इंग्लिश में कहते हैं विल, तो वी विल विन यानी हम जीत जाएंगे, कोई बात नहीं हम जीत जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि कोई बात नहीं वह यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड, तो लिख देंगे कि नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, तो नेवर माइंड कोई बात नहीं वह यहाँ आ जाएगा, तो वह के लिए यूज करते ही। अब क्या, फ्यूचर बताने के लिए ही विल, आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, तो कम कहाँ आएगा यहाँ, तो कम हियर, ही विल कम हियर यानी वह यहाँ आ जाएगा, तो कोई बात नहीं वह यहाँ आ जाएगा, तो नेवर माइंड ही विल कम हियर। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और समझने के लिए, जैसे कोई बात नहीं मैं वहां चला जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं वहां जाऊंगा। तो सबसे पहले कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं मैं वहां चला जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आई यानी मैं, फ्यूचर बोले तो विल, विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। अब V1 क्रिया कौन सा है, चला जाऊंगा, तो जाना, तो V1 हो जाएगा, तो आई विल गो कहाँ, वहां, तो गो देयर यानी वहां चला जाऊंगा, तो आई विल गो देयर, नेवर माइंड आई विल गो देयर। अब है कोई बात नहीं हम उसे बुला लेंगे, कोई बात नहीं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, नेवर माइंड
कोई बात नहीं हम उसे बुला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश होती है वी वी विल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, अब क्या है वी वन क्रिया। तो बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। अब ऑब्जेक्ट क्या बच गया यहाँ पर, उसे, तो हिम, तो वी विल कॉल हिम, यानी हम उसे बुला लेंगे, कोई बात नहीं। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो तो आप आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोलना सीख जाते हो। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। पहले है कि कोई बात नहीं मैं इसे खुद कर लूंगा, और दूसरा है कि कोई बात नहीं हम उसे मना लेंगे। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा, और उतनी आसानी से आप ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। सो गाइज आज के वीडियो में हमने सीखा नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आज हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो आपको भी जितना है उतना प्रैक्टिस करना है, रोजाना बोलने की प्रैक्टिस करना है ऐसे वाक्य को। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से सीखते रहे।